एक बार आज हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम भगवत गीता को पढ़ पाए, क्योंकि इट इज सेड कि जो जैसे होता है ना, एक वर्ड होता है हैंड पिक्ड, है ना। तो जो भक्ति है ना, और स्पेशली कृष्ण भक्ति, दैट इज एक्सट्रीमली रेयर, इट्स वेरी स्पेशल। तो हमें ये नहीं देखना है कि हम कितने लोग हैं यहाँ पे, हमें ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। लाइक लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड, द पॉपुलेशन इज नॉट द प्रॉब्लम, व्हाट पॉपुलेशन इज डूइंग, दैट इज व्हाट इज टू बी सीन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बैठे हैं और साथ मिलके भक्ति कर रहे हैं, साथ मिलके भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो ये हम सबका सौभाग्य है। तो इसी के साथ हम अपना आज का जो श्लोक है 3.26, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो हु वांट्स टू रीड विद मी? काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो हम पढ़ते हैं 3.26। ना बुद्धि भेदम जनेत न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानां कर्म संगिनां अज्ञानां कर्म संगिनां जोषेत सर्व कर्माणि जोषयेत् सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। विद्वान् युक्त समाचरन्। तो हम कई दिन से ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए, श्रेष्ठ व्यक्ति को कैसा आचरण करना चाहिए। ये वाला जो श्लोक है ना, ये स्पेशली है कि अभी हम आचरण तो करें, अब हमें लोगों को क्या बताना चाहिए, किसे प्रचार करना चाहिए और किसे प्रचार नहीं करना चाहिए। तो ये भगवान बता रहे हैं। पहले हम भगवान का पर्सपेक्टिव देखेंगे और फिर हम भक्तों का पर्सपेक्टिव देखेंगे। ठीक है। यस प्रभु जी, आप ये शब्द पढ़ेंगे। किसने तो दिया? न नहीं, बुद्धि भेदम बुद्धि का विचलन, जनयेत उत्पन्न करें, अज्ञानाम मूर्खों का, कर्म संगिनाम सकाम कर्मों में आसक्त, जोशयेत नियोजित करे, सर्व सारे, कर्माणि कर्म। यस। विद्वान विद्वान व्यक्ति, युक्त लगा हुआ तत्पर, समाचरण अभ्यास करता हुआ, अन्वय विद्वान, ज्ञान योग के उपदेशक, कर्म संगीनाम अज्ञान अज्ञानाम कर्म में आसक्त, अज्ञ अज्ञ व्यक्तियों को, बुद्धि भेदम न जनयेत, कर्म त्याग पूर्वक ज्ञान का अभ्यास करो, बुद्धि में इस प्रकार का भ्रम नहीं उत्पन्न करेंगे, अपितु युक्त युक्त सन समाहित चित्त से, सर्व कर्माणि समाचरण, सभी कर्मों का भली भांति आचरण करते हुए, कर्मणि योजयेत कर्म में नियुक्त करेंगे। हम्म। अनुवाद: विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। थैंक यू। यस, तो जो ये पर्टिकुलर श्लोक है, बिकॉज हम सब वन वे और द अदर धीरे धीरे प्रीचर बनेंगे, धीरे धीरे सर्वेंट लीडर्स बनेंगे। तो हर एक जो काउंसलर बनेंगे, मेंटोर बनेंगे, जैसे हमने बताया था कि हर कोई किसी ना किसी का लीडर है ना। हर कोई किसी ना किसी का लीडर है। हर कोई, आप सीखते भी हो किसी को और कोई आपसे भी सीखता है, स्पेशली व्हेन वी कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो पीपल आर लुकिंग अप टू अस। अब उस केस में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, how we treat other people और how we guide them, how we mentor them। तो एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, हर कोई अपनी स्लो से, अपनी स्पीड से चलता है। हर सोल की अपनी जर्नी है कृष्णा कॉन्शियसनेस की। हम किसी पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं बना सकते हैं, है ना, चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना हो। ठीक है। तो अब क्या है, जरूरी नहीं है कि आपने किसी को कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बताया और उसको अडॉप्ट कर लिया। क्योंकि कई लोग आपको मिलेंगे ऐसे, आपके फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, कहीं भी अगर आप बोलेंगे कि हम आत्मा है, वो आत्मा के नाम से ही डर जाएंगे।
कि मरने मारने की बात मत किया करो, आत्मा की मतलब। अभी हम जब से भगवत गीता पढ़ने लगे हैं तब से हम आत्मा को बहुत ज्यादा फ्लुएंटली यूज करने लगे हैं वर्ड। लेकिन जो आउटर वर्ल्ड है ना, वो आत्मा सुनते ही भयभीत हो जाता है ना। तो इसीलिए हमें इमीडिएटली किसी को भी, तो इसमें क्या लगे, विद्वान व्यक्ति को क्या चाहिए कि जो सकाम कर्म में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं। हम उन्हें एकदम से किसी को 0 से 100 पे नहीं लेके जा सकते, है ना। तो हम एकदम से नहीं कह सकते कि आज तुम सब काम बंद करो और ये बंद करो। हम क्या बोलते हैं जब भी कृष्णा कॉन्शियसनेस स्टार्ट करते हैं, कि आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपको जोड़ना है। क्योंकि अभी हमें इतना टाइम हो गया भक्ति में आगे बढ़े हुए, तो अब हम ये बात डिस्कस कर सकते हैं कि हम औरों को कैसे भक्त बनाएंगे। तो हम सबको ये कहते हैं, अगर मान लो जैसे आपको ऐसे लोग मिलेंगे, जैसे कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं शिव जी की एक माला कर रहा हूँ, या मैं राधे श्याम की एक माला कर रहा हूँ, या मैं लेट्स से किसी भी और डेमी गॉड्स की एक माला करूँ, किसी की भी माला करूँ, तो मैं क्या करूँ। तो हमसे क्या बोलते हैं, आप जो कर रहे हो आप वो करो। बस अब आप क्या करो, पहले आप अपनी संतुष्टि के लिए कार्य कर रहे थे, अब आप भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करो। क्योंकि अभी उनके स्तर नॉलेज का, या इवन मतलब मैं किसी और के लिए, अपने लिए भी हम कह सकते हैं कि अभी उस लेवल तक अगर हम नहीं पहुंचे कि हम सब कुछ भगवान के लिए करें, तो एटलीस्ट जो करें वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, है ना। हमने डिस्कस किया था 2 तरीके के भक्त होते हैं, राधा 3 तरीके के भक्त होते हैं। एक होते हैं सन्निष्ठ भक्त। सन्निष्ठ भक्त वो भक्त होते हैं जिनको भक्ति में इतनी रुचि नहीं है, लेकिन वो वर्णाश्रम में लगे हुए हैं और धीरे धीरे उसी प्रोग्रेस से धीरे धीरे वो कृष्णा कॉन्शियसनेस तक पहुंच जाएंगे। दूसरे होते हैं परिनिष्ठ भक्त, जिसको क्या है, भक्ति इज प्रायोरिटी, वर्णाश्रम में लगे हुए हैं बट उनको पता है कि उनको करना क्या है, भक्ति इज द प्रायोरिटी। और जो बिल्कुल विशुद्ध भक्त होते हैं, जो तीसरी काइंड ऑफ होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति को ही जानते हैं। वो वर्णाश्रम को नहीं भी फॉलो करेंगे तो भी चलेगा। इन तीनों की हमने डिटेल में डिस्कशन पिछले श्लोकों में हम कर चुके हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनको अभी तक भक्ति से कोई मतलब नहीं है। एकदम वो बिल्कुल कर्मों में, सकाम कर्मों में आसक्त हैं। इनको आत्मा का इसका कोई ज्ञान नहीं है। तो हम उन्हें एकदम से कर्म करने से रोकेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम उन्हें रोकेंगे तो क्या होगा, उनके मन जो है वो विचलित हो जाएंगे। ठीक है। अभी तो हमें क्या सिखाना है, हमें भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सब प्रकार के कार्यों में लगाना है, युक्त करना है, जो बोलते हैं ना युक्त वैराग्य। एंगेज योर सेंसेस, योर सर्विसेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। उससे रिजल्ट क्या होगा, कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास होगा। तो इट्स नॉट ए वन डे अफेयर ना, इट इज गोइंग टू बी प्रोग्रेस। जो हम इवोल्यूशन भी बोलते हैं ना, वो इवोल्यूशन, अभी जो डार्विन थ्योरी है वो तो बॉडीली लेवल पे इवोल्यूशन बताती है, लेकिन ऐसा नहीं है। भागवतम बोलता है कि, जो भागवतम में भगवान बोलते हैं कि इवोल्यूशन जो है ना वो कॉन्शियसनेस के लेवल पे है, कि धीरे धीरे हमारे, जैसे अगर हमने बोला कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमंस हैं, तो 4 लाख तरीके के ह्यूमंस हैं। और वो 4 लाख तरीके के ह्यूमंस के नाक मुंह कान तो सब सेम ही है। उनमें क्या डिफरेंस, उनमें डिफरेंस ये है कि वो, उनका जो कॉन्शियसनेस है, जो उनका सोचने का तरीका है, वो अलग है। तो वो कैसे होगा, धीरे धीरे क्रमिक विकास होगा। तो इसके लिए किसी को भी अगर ऐसा ना हो फर्स्ट डे मिले और हमने पूरी उसको भागवतम पढ़ा दी है पूरी, नो, धीरे धीरे हाउ वी कैन टेक 1 माला, 2 माला, थोड़ा सा भोग लगाएं, ऐसे धीरे धीरे कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार करना चाहिए। राइट। तो श्रीधर स्वामी इसके बारे में क्या कहते हैं कि निश्चित ही कृपा के कारण उन अज्ञे जनों को तत्व ज्ञान का ही उपदेश युक्त है। तो आप कर्म आचरण के लिए क्यों कहते हैं, आप कहते हैं कि अरे उसको नहीं पता, मुझे बताना चाहिए ना, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि उसको भी कर्मों में लगाओ। तो उस पे ये श्लोक बताया गया है कि अज्ञानाम अर्थात मूर्खों को इस कारण से कर्म संज्ञानाम अर्थात कर्म में आसक्त। तो यहाँ पे अज्ञानाम का मतलब क्या है, कि जिसको ये ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूं, जिसको किस 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 चीज की अज्ञानता है उनको, कि भगवान के धाम में कैसा सुख है, उसकी अज्ञानता है, वो है अज्ञे। और किसकी अज्ञानता है, आत्मा का क्या सुख है उसकी अज्ञानता है, कि नहीं पता कि आत्मा का क्या सुख है। और किसकी अज्ञानता है, अपने स्वभाव को, अपने अपनी जो स्वरूप है, जीवर स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास, जिसको ये नहीं पता, वो अज्ञानता है। और वो क्या है, वो कर्म में आ सकता है। कि कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे, बोलेंगे, मैंने अपना काम कर दिया बस, मुझे भगवान से क्या मतलब है। तो वो बस कर्मों तक आसक्ति तक ही लिमिटेड है, कि मैंने अपने परिवार पाल दिया, अपने बच्चे पाल दिए, मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, दैट्स इट। बट अगर हमने उन परिवार और बच्चों को कृष्णा कॉन्शियसनेस में कनेक्ट नहीं किया, तो उनका जो ये ह्यूमन लाइफ मिला था,
उसका पर्पस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट दिस थिंग कैन नॉट बी सेड इन वन गो, इसका भी एक प्रोसेस है। तो आत्मा के अकर्तात्म उपदेश, आत्मा के अकर्तात्म का मतलब कि आत्मा जो है वो कहीं से किसी चीज में लिप्त नहीं होता। बुद्धि भेदम अर्थात अन्यथा अन्य तत्व को जानते, मतलब कि उनकी बुद्धि में भेद नहीं उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि वो उनको कंफ्यूज नहीं करना हमें। किसी को भी ऐसा उपदेश नहीं देना, कीप इट सिंपल। जितना हम सिंप्लिसिटी से बताएंगे ना, उतना पीपल विल टेक मोर, और जितना हम कॉम्प्लिकेटेड बताएंगे उतना वो भाग जाएंगे। ठीक है। तो कर्म मार्ग में उनकी बुद्धि चालित नहीं करनी चाहिए, मतलब उनको डिस्टर्ब नहीं हो। वो जो एक्टिविटीज करें, हम बोलते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, कर्म योग है। योग का मतलब क्या है, भगवान को ऐड करना। ठीक है। तो हम काम वही कर रहे हैं, सिर्फ हमें भगवान को, हम खाना तो, चूल्हा तो सबके घर में जल रहा है ना, भक्तों के घर में भी है, भक्तों के घर में भी। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि भक्त जो अगर चूल्हा जला रहे हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जला रहे हैं, पहले भगवान को ऑफर करें और फिर खुद एज ए प्रसाद स्वरूप पा रहे हैं। तो हम उन्हें सिंपल सिंपल चीजें बता के लगाएंगे। तो अभी तो उनको क्या करना चाहिए, जोश है ये, उनको जोतते हैं ना, जोताना, वहां से है। किसमें, सेवा में। किसमें, प्रीति पूर्वक सेवा में, क्योंकि भगवान बोलते हैं ना कि मैं भक्ति से प्रीति पूर्वक मैं जो है वो ग्रहण करता हूँ, और फिर उन्हें प्रीति पूर्वक ही रिस्पॉन्ड करता हूँ, तो फिर उनके हृदय में भगवान के लिए प्रीति जो है वो डेवलप होगी। और अगर हम अपनी बैक लाइफ देखें तो हम भी ऐसे धीरे धीरे ही आए हैं। हमें भी जो भक्त मिले, उन्होंने पहले दिन में हमें पूरी पाठ नहीं पढ़ा दिया था, उन्होंने बोला कि आप ऐसे ऐसे करो, धीरे धीरे करो। तो अज्ञों को कर्मों में लगाना चाहिए, तो उसका अर्थ क्या क्या है, किस प्रकार। तो कहते हैं कि अवहित होकर, अर्थात सावधानी पूर्वक स्वयं आचरण करते हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम खुद ऑफरिंग नहीं करें और उनको बोल रहे हैं ऑफरिंग करने के लिए किसी और को, तो इम्पैक्ट नहीं आएगा। राइट। जैसे मैंने बताया कि श्रेष्ठ व्यक्ति, हमने इससे 3.21 में पढ़ा है, उसका बहुत रेलेवेंस है। जैसा हम आचरण करेंगे वैसे ही हमारे फॉलोअर्स हमें देखेंगे, और फॉलोअर्स को एकदम से हम चाहें कि वो एकदम से बन जाए, ऐसा नहीं होगा। उनकी बुद्धि को चलायमान करने से उनकी कर्म मार्ग में श्रद्धा निवृत्त हो जाएगी और ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। तो दोनों तरीके से वो भ्रंश हो जाएगा। मतलब अभी क्या है, उनको अपने कर्मों को इतना प्योरिटी करने आया नहीं, और हमने बोला कि नहीं नहीं सब छोड़ दो, और ज्ञान उस लेवल तक हुआ नहीं कि सब भगवान के लिए कैसे करो, तो वो बीच में लटक के कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। और फिर वो छोड़ देंगे। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि इसके साथ ही जो ज्ञानी पुरुष है, उसे लोक हित का ध्यान करते हुए बड़े ही ध्यान पूर्वक कर्म करना चाहिए। जिसको पता चल गया कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, और हमारा और भगवान का क्या रिलेशन है, उसको लोकहित का ध्यान करना है। क्योंकि इसके हिसाब से तो हमें लोगों को बोलना ही नहीं चाहिए जल्दी से, लेकिन हम फिर भी बोलते हैं ना, भक्त जो है वो बोलते हैं, और बोलते भी हैं और साथ साथ खुद भी वो आचरण करते हैं। यद्यपि व्यक्ति ज्ञान में निष्ठ हो सकता है, अर्थात वह परिनिष्ठ भक्त हो सकता है, फिर भी उसे उन मूर्खों की बुद्धि को विचलित नहीं करना चाहिए जिनकी मूर्खतावश कर्म मार्ग में श्रद्धा है। और हम ये बार बार जो वर्ड यूज करें मूर्खतावश, हम भी ऐसे ही करते थे, तो कोई बड़ी बात नहीं है ये, है ना। हम भी ऐसे ही करते थे, और आज भी कई बार हम ऐसे करते हैं, बहुत बार ऐसे करते हैं। अभी भी वी आर नॉट एट आई एम नॉट एट दैट लेवल कि बस मैं सब कुछ भगवान के लिए कर रही हूँ, मैं तो नहीं हूँ अभी उस लेवल पे। हाँ, ये है कि कुछ चीजें आगे पता चल गई हैं, तो कुछ चीजों को ध्यान में रख के कर रहे हैं, तो एटलीस्ट जितना पता है उतना बता रहे हैं। तो वे लोग जो कर्म मार्ग में श्रद्धा लगते हैं, उन लोगों के मन को उस ज्ञानी को यह कहकर विचलित नहीं करना चाहिए कि कर्तव्य करने से क्या होगा। कई बार ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम ये बोल देते हैं, अरे छोड़ो सब, छोड़ो छोड़ दो सब, जाके वृंदावन सेटल हो जाओ, अरे कुछ नहीं रखा है यहाँ पे, सब मोह माया, सब बेकार। नो, अभी तक जब तक हमारी बुद्धि उस लेवल तक डेवलप ही नहीं हुई कि हम उसको बिल्कुल अडॉप्ट कर सके, तब तक हमें छोड़ना नहीं है, सिर्फ भगवान को जोड़ना है। तो तुम मेरी तरह ज्ञान का अनुशीलन प्राप्त करके सफलता प्राप्त कर सकोगे, ऐसा नहीं कहना है हमें। ठीक है। अपितु क्या करना है, स्वयं नियत कर्मों में ध्यान पूर्वक नियोजित होकर और सभी अंगों को पूर्ण रूपेण आचरण करके, ये बार बार ये बात बोली जा रही है कि वट एवर वी आर टीचिंग टू अदर्स, वी हैव टू फॉलो। ठीक है। अभी हम भी, मतलब पर्सनली मैं आपको बोल रही हूँ, बट मैं भी सीख रही हूँ, तो सबसे पहले मुझे लगता है मेरे पे ही एप्लीकेबल है। बट आई एम, आप सबकी प्रेयर से मैं भी कुछ कर लूंगी। तो उसे प्रेम से, है ना, प्रेम से आगे लगी, जो एडजेक्टिव्स डाले जाते हैं ना वो बहुत स्पेशल होते हैं,
उनके सभी कर्तव्यों में नियोजित करना चाहिए, जो हमारी ड्यूटीज हैं। भगवत गीता हमेशा हमें ये सिखाती है कि हम जिस प्लेस पे हैं, जहां पे हैं, जो भगवान ने हमें ड्यूटी दी है, जिस प्लेस, टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस ने भगवान ने हमें भेजा है, वहां पे हमें अपनी ड्यूटीज को करना है। और लेकिन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लेजर ऑफ कृष्णा। हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि हम किसकी प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हैं, जो जिस जगह पे वहां कर रहा है। अर्जुन ने भी युद्ध किया, कौरवों ने भी युद्ध किया, है ना, दोनों काम एक ही कर रहे हैं, लेकिन किस भाव से कर रहे हैं वो मैटर करता है। तो जैसा शास्त्र में वर्णन है, क्योंकि यदि उनकी बुद्धि विचलित हो जाती है तो उनकी अपने कर्तव्यों पर से भी श्रद्धा टूट जाएगी। जैसे अगर कोई प्री मेच्योरली अपनी एक्टिविटी से भाग जाता है, तो क्या होगा, ना वो इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। मेटीरियल लाइफ को अभी हमने ढंग से छोड़ा नहीं, और स्पिरिचुअल लाइफ को ढंग से पकड़ा नहीं, तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए मेटीरियल लाइफ को भी धीरे धीरे साथ लेके चले, एक बैलेंस जो है वो हमें बना के चलना है, जिससे हम अपनी लाइफ में धीरे धीरे प्रोग्रेस करें। फिर वो एक टाइम आएगा जब हम पूरे के पूरे स्पिरिचुअलिटी में एंगेज होंगे, बट उसके लिए पहले जो हमारे मन के इतने सारे अनर्थास हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद मत्सर, जो हमारे मन पे इतनी सारी, मन के दर्पण पे जो इतनी सारी धूल पड़ी हुई है, पहले उसको धीरे धीरे चेतो दर्पण मार्जनम करना है। चैंटिंग से, प्रसादम से, है ना, भक्तों के संग से। जब धीरे धीरे वो हमारे अनर्थास निकल जाएंगे, स्लोली एंड स्लोली, साधु संग से, तब तब हम पूरा स्पिरिचुअली एक्टिवेट हो पाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें अपनी एक्टिविटीज को करते रहना है, और यही हमें दूसरों को भी बताना है। तो इस प्रकार दोनों ही पक्षों से अगर नहीं करेंगे तो दोनों से ही जाएंगे। स्वयं निःशेष विद्वान न वक्तव्ये अज्ञाय कर्म ही नारति रोगिणो पथ्यम वांछतोपि भिक्षिक्तम। तो ये बताते हैं कि भक्ति योग में जो दक्ष है, शुद्ध भक्त, कभी भी मूर्ख पुरुष को भौतिक सुख के लिए सकाम करने का उपदेश नहीं देगा। ऐसा कार्य करने में सहायता तो दूर रहा। ऐसा नहीं है कि हम उसको सकाम करने में उपदेश दे रहे हैं कि वो करें। हम उसे क्या बोल रहे हैं, ऐसा भक्त उस अनुभवी वैद्य के समान है, जो एक डिवोटी है, जो काउंसलर है, जो हमें गाइड कर रहा है, वो एक डॉक्टर के समान है, ठीक है, वैद्य के समान है, जो रोगी के चाहने पर भी उसे ऐसा पथ्य ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता जो उसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। जैसे एक डॉक्टर होता है ना, वो बताता है, डाइट भी बताता है और मेडिसिन भी बताता है। तो ऐसे ही जब हम डिवोटीज की केयर कर रहे हैं, हम डिवोटी को काउंसिल कर रहे हैं, हम डिवोटी को गाइड कर रहे हैं, तो हमें से दोनों चीजें बतानी है, ठीक है। तो भगवान विष्णु का यह वाक्य उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो कर्म मार्ग में पहले से ही आसक्त ना हो, है ना। तो हम आगे पढ़ते हैं तात्पर्य। यस, नीरज प्रभु जी, तात्पर्य पढ़िए। अच्छा, माता जी। वैदेश्च सर्वेमेव वेद्य, सर्वरमेव वेद्य, यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्वा तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निष है, सब समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त है, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य हैं। हाँ, एक मिनट प्रभु जी, लेकिन प्लीज, क्योंकि एक मिनट रुकिए। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति। जस्ट वन सेकेंड। यस, तो ये जो श्लोक है ये 15 on 15 है, ठीक है, भगवत गीता का, जिसमें भगवान बोलते हैं कि वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेदो, कि सारे वेदों को जानने का, सारे वेदों को पढ़ने का जो मेन रीजन है वो मुझे जानना है, ठीक है। सारे वेदों में मैं ही हूँ, सारे वेदों को लिखा भी मैं नहीं है ना। तो भगवान ये पूरा के पूरा, ये श्याम प्रिय माता जी एक बार ये श्लोक निकालेंगे, 15 चैप्टर का 15 श्लोक। और हाँ भगवान जी बोलते हैं माता कि, जी, हाँ प्लीज निकालिए। निकाल। निकाल लिया आपने? हाँ जी, श्लोक निकाल रही हूँ माता जी, चैप्टर हाँ निकाल निकाल, लिया। कोई जी। बात नहीं, निकालिए निकालिए। सर्व सर्वस्य चाहम हृदय सन्विष्टो हो मता स्मृति ज्ञानम पोहम च वेदश्च सर्वे सर्वे अहम एव वेदो वेदांत कृतत वेद विदेवम चाहम। हम्म।
इसका मीनिंग कीर्तन। पढ़ दीजिए। हाँ जी। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में असीन हूँ और मुझसे से ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। यस, तो भगवान ने यहाँ पे बताया कि सबको जानने वाला और सारे वेदों को लिखने वाला, वो सब कुछ मैं ही हूँ। सबकी स्मृति देने वाला और सबको भुलाने वाला, वो भी मैं ही हूँ, है ना। तो सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ करते हैं और वेदों में जो भी निर्देश हैं, वो सारी वस्तुएं सब कृष्ण को जानने के निमित्त है, जो हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है। ये गोल्डन स्टेटमेंट है कि हमारे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, भगवान को जानना और भगवान के प्रति प्रेम डेवलप करना। दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव वी हैव इन लाइफ। उसके अलावा हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि यही एक ऑब्जेक्टिव है जो सस्टेनेबल है। आजकल हम बहुत ज्यादा बात करते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो हमारे लिए हमारी सोल का सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कि हम इसको जान जाएं कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। क्योंकि हमें गोल ही नहीं पता होगा अपनी लाइफ का, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो लेकिन चूंकि, हाँ, यहाँ से हम पढ़ते हैं। यस प्रभु जी, अब पढ़िए। यस माता जी, हरे कृष्णा। लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वह वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्य को अपना कार्य करने या समझने में बाधा न पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्मफल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। हम्म, ये बहुत सुंदर इसका तात्पर्य है जो श्रील प्रभुपाद की जय जिन्होंने लिखा है। तो प्रभुपाद यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जीवन का उद्देश्य तो क्या है, भगवान को जानना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इंद्रिय तृप्ति को समझ रहे हैं। वहां बोल रहे हैं कि भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानना, और हम क्या कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते हैं। और मजे की बात यह है कि अगर हम वेदों का अध्ययन भी कर रहे हैं, तो वो भी देख रहे हैं कि किस कर्म कांड के द्वारा हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, किस कर्म कांड के द्वारा हमें ये प्राप्त हो। क्योंकि वेद जो है ना, वो कल्प वृक्ष है ना, वो कल्प वृक्ष है। जो मांगोगे, जो ढूंढोगे, वो मिलेगा। कई लोग दिखाते हैं क्योंकि वेदों में तो ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, वो भी लिखा है। जो चाहोगे, जिस नजर से ढूंढोगे ना, वेद आर लाइक डिजायर ट्री, है ना। कल्प वृक्ष बोलते हैं, कल्प वृक्ष में जैसे जो मांगोगे वो मिलेगा। तो वेद भी उसी समान है। तो अब हम क्या ढूंढ रहे हैं, इसकी हमें क्या ट्रेनिंग चाहिए होती है, कि हमारी आइज, हमारा दिमाग क्या ढूंढे। तो जो सकाम कर्म और वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति, अब क्या है, वेदों में भी क्या रेगुलेटिव है। रेगुलेटिव कैसे है, जैसे होता ना कि नवरात्र में अनियन गार्लिक नहीं खाना, ठीक है, एग नहीं खाना, कंट्रोल हो गया। इस दिन खाना है, इस दिन नहीं खाना है, तो क्या कंट्रोल हो गया, है ना। अभी ये काम करना है, अभी ये काम नहीं करना। हर चीज के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो क्यों होते हैं, जैसे थोड़ी थोड़ी हमें आदत पड़े कि कैसे कंट्रोल किया जाए, राइट। लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो रहा है, हम अपनी सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में सोच रहे हैं। बट धीरे 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 इसको रेगुलेट करते करते, पुण्य करते करते, फिर हमारे पुण्यों का उदय होता है। देखो, इट इज नॉट जस्ट बाय चांस दैट वी ऑल आर सिटिंग हियर एंड रीडिंग भगवत गीता। ये हमारे पिछले जन्मों के पुण्यों का उदय हुआ है। हमारी कोई सुकृति आई है कि आज हम सब यहाँ बैठ के भगवत गीता पढ़ रहे हैं, है ना। भक्ति इज नॉट वेरी कॉमन, इट इज वेरी वेरी रेयर। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ रेयर सोल्स ही हैं जो बैठी है और भगवत गीता पढ़ रही है। मैसेज तो बहुत लोगों को जाता है, सब लोग नहीं आ पाते हैं ना, क्योंकि वो है ही रेयर चीज। जैसे हम लोग बोलते हैं, मान लो किसी बच्चे का, हमारी सोसाइटी में से किसी बच्चे का सिलेक्शन जो है वो लेट्स से एमआईटी में हो जाए, मैसेच्यूसेट्स जो है बॉस्टन में, वहां हो गया, तो कितनी बड़ी बात होगी ना। बट वो रेयर है, सबका नहीं होता है। बट जिसका हुआ है वो बहुत स्पेशल है, राइट। और एक बार क्या हो, प्रभुपाद उसी यूनिवर्सिटी में गए और वहां पे उनको दिखाया गया कि ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट। उन्होंने कहा कि सोल का डिपार्टमेंट कहाँ है। हमने लाइफ के जीने के, आपने इतने सारे चीजें बताई कि लाइफ जीनी कैसे है, वो कहाँ है। ये तो सारे सेंस ग्रेटिफिकेशन वाले डिपार्टमेंट्स है। वन वे और द अदर यू आर ट्राइंग टू मेक योर लाइफ कंफर्टेबल इन ए प्रिजन हाउस,
है ना किसी तरीके से सेटल हो जाए, वो जेल चाहे सोने की हो चाहे चांदी की हो, जेल तो जेल है, राइट? तो उससे बाहर निकलने का कहाँ पढ़ाते हो आप? तो मैंने कहा वो तो कहीं पढ़ाया ही नहीं जा रहा ना वर्ल्ड में, वो सिर्फ यही पढ़ाया जा रहा है जो भी हमारे इस्कॉन के ट्रेनिंग सेंटर्स चल रहे हैं, राइट? तो भगवान प्रभुपाद बोलते थे हमेशा कि जो इस्कॉन है वो टेम्पल्स नहीं है, दे आर हॉस्पिटल्स, जहाँ पे हम ट्रीटमेंट करते हैं कि हम अपनी कॉन्शियसनेस जो इतनी गंदी हो गई है ना। कई बार एक मैं लेक्चर सुन रही थी, तब अंग्रेज लोग कहते हैं हाँ ब्रेन वॉश करते हैं ना, सच में करते हैं, तुम्हारा ब्रेन तक गंदा हो रखा है तो उसको वॉश करने की जरूरत है, इसलिए वॉश करते हैं। तो इट इज लाइक दैट। तो यहाँ पे क्या है, लेकिन अगर जब हम ऐसे वैदिक अनुष्ठान करते हैं तो नियमित तरीके से जब हम करते हैं तो फिर धीरे धीरे कृष्ण भावना अमृत हमें प्राप्त होती है। इसलिए जो कृष्ण भावना अमृत में स्वरूप सिद्ध है, जिसको पता चल गया है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है, वो दूसरों को कार्य करने में रोकेगा नहीं, बल्कि उनको ये दिखाएगा अपने आचरण के द्वारा कि कैसे हम भक्ति में रहते हुए भी, है ना, इट्स सो सिंपल, हाउ भक्ति सो इजी, सो सिंपल, सो इफेक्टिव, ये हमें दिखाना है। और ये है भी सही सच, कोई वैसी चीज नहीं दिखा रहे हैं जो रियलिटी नहीं है, इट इज रियलिटी, बिकॉज जब से हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए हैं, अवर लाइफ हैज बिकम मोर ब्लिसफुल, मोर पीसफुल, है ना। परिस्थितियां तो चेंज होती रहती हैं, कभी हर किसी की लाइफ में आती है और वो आती ही रहेंगी, है ना। बट उसको देखने का वक्त है ना, नजरिया बदल गया हमारा। नजरिया बदलो, नजारे बदल जाएंगे, सो इट्स लाइक दैट। ठीक है, चस प्रभु जी आगे पढ़िए। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख लें कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को अ, उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भावित है तो वो वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होते हैं। Very good. ये प्रभुपाद ने बहुत बार लिखा है, बहुत बार, कि हमको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमने कृष्णा को ही एज सुप्रीम लॉर्ड एक्सेप्ट कर लिया तो हमने बाकी किसी को छोड़ दिया है या हमारा कुछ मिस हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो महामंत्र हम करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दिस इज महामंत्र, दिस कवर्स ऑल अदर मंत्रास, है ना। और इसमें भगवान के नाम के अलावा और कुछ है ही नहीं, है ना। इसलिए और किसी भी मंत्र को महामंत्र का डेजिग्नेशन नहीं मिला है, सिर्फ इसी मंत्र को मिला है। तो देर इज सम कारण, सम रीजंस देयर। उसके अलावा अगर हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गए हैं, तो जितने भी वेदों के अनुष्ठान है, यज्ञ है, दान है, तप है, वो सब हम कर चुके हैं, उसके बाद ही हमें ये भक्ति मिली है। भक्ति ऐसे इतनी आसानी से मिलती नहीं है ना। तो इसीलिए हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इसमें सीधा सीधा लिखा है, प्रभुपाद में बता रहे हैं कि ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति, है ना, क्योंकि ऐसे बहुत रेयर पीपल हैं लेकिन जिनकी सुकृति उदय हो गई, उन्होंने भगवान की सेवा को डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लिया, हमने बोला तो, है ना। आपने देखा होगा, आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जिनको आप भगवान के बारे में बताओगे, वो ढूंढ रहे होते हैं, कहते हैं, आपको मैं बहुत बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ, अभी परसों का एग्जांपल, मतलब वी वर सो सरप्राइज्ड। हम किसी के घर गए, तो वहां पे मतलब ऐसे ही चले गए, तो हम कुछ लेके नहीं गए, तो मुझे लगा अरे कुछ लाए नहीं, मतलब ऐसी कोई जरूरत भी नहीं थी, बट हमें लगा चलो और कुछ ले। तो दशरथ प्रभु जी को लगा चलो भगवत गीता तो हमारे पास रहती है कार में, देखा ठीक है इनको हम भगवत गीता गिफ्ट करते हैं, दिस इज अ सुप्रीम गिफ्ट, है ना, हम यही लेके चलते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही हमने उनको भगवत गीता दी, वो इतने खुश हो गए, उन्होंने बोला कि अभी मैं टीवी देख रहा था, ठीक है, और टीवी में थोड़ी देर पहले ही भगवत गीता पे प्रवचन आ रहा था, और मैंने सोचा कि हाँ यार सबको भगवत गीता पढ़नी चाहिए, और मैं लेकर आता हूँ भगवत गीता। 1 घंटे बाद हम उनके घर गए और भगवत गीता उनके हाथ में थी, मतलब लाइक व्हाट। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ लॉर्ड, कहते हैं हाँ मैं पढ़ूंगा। और आज तक कभी उनसे बात नहीं हुई, देयर वन ऑफ द रिलेटिव्स, और कभी उनसे इस तरीके की कोई बात नहीं हुई। बट लेके वाला ये सेट कि मैंने 1 घंटे पहले ही सोचा था कि मुझे भगवत गीता लेकर आनी है, और पहुंच गई, देखो।
तो दिस इज हाउ, कैसे भगवान जो है ना एकदम देख रहे होते हैं ना, हैंड पिक्ड, कि देख रहे होते हैं कहाँ किसको कब देनी है ना। ऐसा कई बार हो जाता है कि अरे मैं तो ढूंढ ही रहा था। तो जब हमें ऐसे लोग मिलते हैं तो उनको हम भक्ति डायरेक्ट देते हैं। लेकिन ऐसे लोग मिलते हैं जो कि एक्सेप्ट करने को भी रेडी नहीं है, अभी उनकी कॉन्शियसनेस तैयार नहीं है, तो उनको हम विचलित नहीं करते, उनको कहते हैं ठीक है आप समय लगाइए। क्योंकि कई बार लोग ऐसा भी बोलते हैं कि पापी पेट का सवाल है ना। पापी पेट का सवाल ही है, ये आसक्ति का सवाल है। ये आसक्ति कहाँ लगी हुई है? पापी पेट तो सभी भर लेते हैं। भगवान का ऐसा अरेंजमेंट है कि भगवान ने सबके लिए जो है ना वो बनाया हुआ है सिस्टम। लेकिन हमें ना पेशेंस रखनी है, क्योंकि जो हमारे हृदय की वासनाएं है ना वो धीरे धीरे जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बार क्या हुआ, एक किसान था, ठीक है, वो ध्यान शिविर में गया। तो जब वो ध्यान शिविर में गया तो ध्यान, अभी उसकी कॉन्शियसनेस तो ध्यान वाली है नहीं, लेकिन वो बैठा है तो वो ये सोच रहा है अरे ट्यूबवेल चलाया होगा, बच्चों ने नहीं चलाया होगा, अरे खेती का टाइम हो गया, अरे बीज बोने का टाइम हो गया। तो वो वहां पे है ही नहीं, तो उसको बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, है ना। तो धीरे धीरे जो है, इससे बेटर क्या है वो अपनी खेती करे और उस खेती का फल भगवान को अर्पित करे, है ना। तो वो ये जो चीजें हैं ये हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि भक्तों की क्या स्थिति है। क्योंकि हमें भी लोगों को उपदेश देना और लोगों को स्वीकार करने में कितना समय लग रहा है उसको देना चाहिए, है ना। तो अभी हम बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, अपने घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठ के आराम से जो सारे वेदों का सार है वो हम, जो भगवान ने बोला है उसको हम पढ़ पा रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है ना। तो भगवान जो है वो यही बोलते हैं कि कृष्णा को भगवान के रूप में अगर हमें स्वीकार कर लिया तो वो भगवत धाम जाने के लिए रेडी है। भगवत धाम जाने की एक ही क्वालिफिकेशन है कि हमने भगवान को भगवान स्वीकार कर लिया। क्योंकि अभी तक भी हमारे मन में कई बार अच्छा हम कर तो रहे हैं, रियली में सही है कि नहीं है, ये क्वेश्चन अभी भी कई बार आ सकता है दिमाग में, किसी के भी दिमाग में कभी भी आ सकता है। तो उस समय हमें ये प्रभुपाद का ये परपोट जो है ना याद रखना है कि प्रभुपाद ने बोला है कि अगर हमने प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत कर लिया है तो उससे हमें वैदिक अनुष्ठान करने के सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें उसके लिए ना घबराना नहीं है। अगर हमें जप करते समय भी भोग के विचार आ रहे हैं, इधर के विचार आ रहे हैं, उधर के विचार आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आने दो, लेकिन लगे रहो। जैसे होता है ना, एक छोटा बच्चा है, वो आग के पास जा रहा है, उसे बार बार उसकी माँ उसे पकड़ के खींच के बिठाएगी, बार बार पकड़ के खींच के बिठाएगी। तो हमें भी अपने मन की तुलना वैसे भी एक बच्चे से की गई है, शरारती बच्चे से, जो बहुत बलशाली है ना, जो बहुत चंचल है। तो मन की तुलना आएगा भगवत गीता में, इस पे भी श्लोक कि मन की क्या स्थिति है। अर्जुन पूछेंगे हमारे लिए क्वेश्चन, है ना। तो वहां पे उन्होंने बताया गया है कि अगर कहीं भी मन जा रहा है उसको वहां से लेकर आना, ठीक है। और अगर हमारे मन में ये भावना आ रही है कि हमें भक्ति करनी है, तो इसका मतलब क्या है, हमारी प्रोग्रेस हो रही है। कई बार भक्त पूछते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हमारी सच में प्रोग्रेस हो रही है, लग तो नहीं रहा। जब शुरू में स्टार्ट किए थे तब तो बहुत जल्दी जल्दी हमें रियलाइजेशन होती थी, अब तो उतनी रियलाइजेशन भी नहीं होती हैं। तो इस पे गुरुजन जो है एग्जाम्पल देते हैं कि जब प्लेन नीचे से उड़ता है तो उसमें बहुत स्पीड लगती है, ठीक है। तब हो सकता है वो 500-600 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा हो पर आवर की स्पीड, लेकिन जब वो स्काई में पहुंच जाता है तो उस समय वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स पर आवर से चल रहा होता है, लेकिन कोई मूवमेंट फील नहीं होती, लेकिन प्रगति हो रही होती है। वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा होता है, बस वो उड़ता रहे, नीचे ना उतरे, है ना। तो यही हमारी भक्ति। जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे कि अगर एक बच्चा है, ठीक है, उसको अपने पेरेंट की विरासत मिल ही जाएगी सूनर और लेटर, बस उसे जिंदा रहना है ना। अगर वो जिंदा रहेगा तो उसे अपने पेरेंट्स की विरासत मिल ही जाएगी, बस यही बात है। हमें भक्ति में जिंदा रहना है, अपनी भक्ति को जीवित रखना है, फल फूल करना है, उसको बढ़ाना है। तो हमें एक ना एक दिन अपने पेरेंटल अफेक्शन जो हमारे भगवान है उनको मिल ही जाएंगे हम। तो बस लेकिन उसमें हमें बने रहना है, ठीक है। तो वेद जो है ना बहुत उदार है, इसलिए वो हर तरीके का हमें सोल्यूशन देते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्या सोल्यूशन है ना। तो यहाँ पे हमने जो है वो दो तरीके के लोगों को डिस्कस किया। एक अज्ञे, जिसको नहीं पता, वो कर्मों में आसक्त है ना। और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा भक्त है जो भक्ति में है। लेकिन भक्ति में क्या है, उन दोनों के बीच में जो है ऐसा भक्त आता है जो कि दूसरों को भी साथ में लेके चल रहा है, उसने सब कुछ छोड़ा है लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए और दूसरों को दिखाने के लिए वो अपने सारे कर्म कर रहा है। क्योंकि भगवान बोलते हैं कि मेरे लिए भी करने के लिए कुछ नहीं है लेकिन मैं भी कर रहा हूं ना, तो इसलिए तुम्हें भी अपने कार्य करते रहना है। बट तुम्हारे मन में क्या भाव है, तुम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो।
और सबको दिखा रहे हो कि हम जो है बिल्कुल सही तरीके से जैसे काम करना चाहिए वैसे ही करना है। ठीक है, जैसे बहुत सारे डिवोटीज हैं जिनको डिवोटीज ने तारा, जैसे जो हरिदास ठाकुर हैं उनके पास जो वेश्या आई तो उसका नाम था लक्का हीरा। तो जब राजा को पता चला कि हरिदास ठाकुर जो है वो बहुत ज्यादा भक्ति कर रहे हैं तो उन्होंने उनको डेविएट करने के लिए भेज दिया लक्का हीरो को। तो लक्का हीरा जो है उनके पास आई तो हरिदास ठाकुर ने कहा बस मेरा थोड़ा सा जब फिनिश होने वाला, तुम सुनो, जब सुनो, इतने मैं करता हूँ, तुम्हारे से बात करता हूँ। ऐसे करते करते 3 दिन के अंदर जो है लक्का हीरा जो थी उसका मन परिवर्तित हो गया साधु संग से, भक्तों की बात सुनने से, हरि कृष्णा महामंत्र चैंटिंग से, है ना। तो लेकिन क्या, उसके बाद उन्होंने उसको वहां पे दीक्षा दी और बोला कि मैं पहले दिन भी जा सकता था बट मुझे लगा कि तुम इतनी आसक्त हो तो तुमको भक्ति देनी चाहिए, तुम मेरे पास आई हो, मेरी शरण में आई हो। तो इसी तरीके से हमें भगवान के भक्त जो होते हैं वो दूसरों को भक्ति देते हैं बट विद द प्रोसेस एंड विद द स्लो, नॉट इन वन गो, राइट। तो हम इससे आगे इस पे नेक्स्ट श्लोक जो है वो हम करते हैं। तो कौन पढ़ना चाहेगा मैं हरे प्लीज? कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। बिल्कुल। 3.27 हम पढ़ते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि प्रकृतिये क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। कर्ता हमति मन्यते। तो अभी हमने जैसे दो लोगों की बात करी ना, एक वो पर्सन है जो अज्ञ है, जो अपने कर्मों में ही लगा हुआ है और अपनी ही कार्य किया जा रहा है, जिसको भगवान की कोई वो नहीं है, और एक वो है जो भगवान के बारे में जानता है। तो ये दोनों कैसे कैसे काम करते हैं ये अगले 2 श्लोकों में बताया गया है, 27 में भी और 28 में भी। तो 27 में पहले हम देखते हैं किसके बारे में बताया गया है। चलिए, यस, इसके वर्ड मीनिंग्स पढ़ लीजिए। शब्दार्थ। प्रकृति है प्रकृति का क्रियमाणानि किए जाकर, गुण है गुणों के द्वारा, कर्माणि कर्मः सर्वशः सभी प्रकार के, अहंकारः विमूढ़ अहंकार से मोहित, आत्मा आत्मा कृता कर्ता करने वाला, अहम मैं हूँ इति इस प्रकार मन्यते सोचता है, अन्वय सर्वशः कर्माणि सभी प्रकार के कर्म, प्रकृति है गुणे प्रकृति के गुणों के द्वारा, क्रियमाणानि किए जाते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा अहंकार से मोहित चित्त वाला व्यक्ति, इति मन्यते ऐसा मानता है, अहम करता मैं करता हूँ। यस। तो क्या होता है, आपने कई लोगों से ये वाक्य सुना होगा, आई एम ए सेल्फ मेड मैन और सेल्फ मेड वुमेन। ये मैंने किया है, मैंने, है ना। और हम भी ये कई बात कहते हैं कि मैंने किया है, ये मैंने। आज हमें पता चलेगा अगर दुनिया में कोई भी कार्य हो रहा है तो उस कार्य को करने के लिए 5 कारण होते हैं, 5 डूअर्स बोले जाते हैं। कोई भी कार्य एक व्यक्ति नहीं कर सकता। इसको समझने के लिए अभी हम एक श्लोक देखेंगे। यस, पहले आप अनुवाद पढ़ लीजिए। अनुवाद। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। क्योंकि जीवात्मा जो है वो अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर, और हम क्या बोलते हैं, हम यही बोलते हैं कि मैंने किया है, मुझे मिलना चाहिए, आपको उसको क्यों दूं मैं, है ना। तो यहाँ पे हमें एक श्लोक पहले पढ़ते हैं। ये श्लोक है 18.14। ये शांति माता जी एक बार 18.14 निकालेंगे आप? भारत 14, 18 चैप्टर 14 श्लोक। झूठी है, उसको ही झूठा, उसको धो दे। Yes, Mataji. मिल गया आपको? Yes, Mataji. हाँ, पढ़िए प्लीज 18.14। अधिष्ठानां तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विबद्धश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। यस, बोलिए, इसका मीनिंग बोलिए। इसका ट्रांसलेशन है द प्लेस ऑफ एक्शन द बॉडी, द परफॉर्मर, various senses, the many different kinds of endeavor, and ultimately the super soul. These are the 5 factors of action.
यस। सॉरी तो माता जी, मैं हिंदी में ट्राई करता हूँ, मिल जाए तो। कोई बात है, आप ऐसे ही ट्रांसलेट कर दीजिए, आप कर लेंगे, बोलिए, अपने वर्ड्स में मीन्स, ट्रांसलेट कर दीजिए। हाँ, हम्म। अधिष्ठाना मतलब जो बॉडी, जो हम्म। शरीर, हम्म। कर्ता, इन हम्म। सब, हाँ सुपर सोल कह सकते हैं। नो, वेरियस नॉट सेंसेस सुपर जो सोल, पंच, हियर इज द सोल, नो, करता इज द सोल। सोल, सोल हम्म। करता इज सोल, राइट। जीव है हमारा और हम। ये हम्म। जीव, फिर हम्म। सेंसेस, हम्म। इंद्रिया। जो इंद्रिया, हम्म। और प्रयत्न, डिफरेंट मैनी काइंड्स ऑफ एंडेवर, मींस हाँ, प्रयत्न कितना किया है, और प्रयास जो अल्टीमेटली हम द करते सुपर हैं। सोल, प्रयास, हाँ। यस। तो ऐसे 5 फैक्टर्स, तो यस। सोल, सुपर सोल, शरीर, हम्म। इंद्रिय, हम्म। और प्रयत्न, प्रयास। Yes. तो ये 5 फैक्टर्स है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। ये 5 फैक्टर्स है, जब भी कोई काम होता है ना, तो 5 चीजों का एक साथ सैंक्शनिंग होती है, तभी होता है। सबसे पहले तो हमारी बॉडी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्लास हो रही है, अगर मैं ही नहीं हूं या आप ही नहीं है तो क्लास कैसे होगी? तो सबसे पहले तो बॉडी होनी चाहिए, ठीक है, दैट इज अ प्लेस। सेकेंड इज कर्ता, जो सोल है मेरे अंदर, मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे अंदर की सोल बोल रही है और आपके अंदर की सोल सुन रही है ना, तो ये जीव होना चाहिए। थर्ड इज करण इंद्रिया, ठीक है, जो सेंसेस है हमारी, बोलना, ये एक सेंस है। अगर मैं हूं, आप है, सब कुछ है, लेकिन मेरे में बोलने की पावर ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा? या आप सुन नहीं सकते, मैं बोल नहीं सकती, तो कैसे काम चलेगा? नहीं होगा ना। तो थर्ड इज हमारी सेंसेस। फोर्थ इज प्रयास, एफर्ट। सब कुछ होते हुए भी अगर मैं एफर्ट ही नहीं लगाऊं या आप एफर्ट ही नहीं लगाएं तो भी क्लास नहीं होगी, है ना। और ये सब होते हुए भी अगर भगवान की परमिशन नहीं है, जो कि सुपर सोल है, सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, तब तक काम नहीं होगा, है ना। तो ये 5 चीजें होती है, और हम क्या बोलते हैं? मैं करता हूँ, मैं करने हूँ। तो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम मिति मन्यते, कि मैंने किया है काम। तो ये जो अज्ञे है वो क्यों इतना कर्मों में आ सकता है? क्योंकि वो ये सोचता है कि सब कुछ मेरे करने से हो रहा है, मैं ना करूँ ना तो किसी को कुछ मिले ही ना। और ऐसे कहने वाले और ऐसे करने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, हम भी उनमें से एक है। यस। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं यहाँ पर, यदि विद्वान के द्वारा भी कर्म कर्तव्य है, तब एक विद्वान और एक अविद्वान किस प्रकार से विशेष है? यदि ऐसी आशंका हो तो इन दोनों की विशेषता को 2 श्लोकों से प्रदर्शित करते हैं, जो अब ये 2 श्लोक आएंगे, 27 और 28। प्रकृते गुणे, अर्थात प्रकृति के कार्य इंद्रियों के द्वारा सर्व प्रकार से क्रियामान, मतलब जो भी, क्योंकि इन्होंने बोला ना प्रकृति के गुण है, क्योंकि सब कुछ जो है ना, भगवान आगे चल के बोलेंगे कि सब कुछ जो है वो प्रकृति के द्वारा होता है। और प्रकृति किसके अध्यक्ष ना? मैं अध्यक्षण है प्रकृति, कि भगवान बोलते हैं मेरी अध्यक्ष, क्योंकि हम भी प्रकृति के अंडर ही आ जाते हैं। ओके, तो मेरी अध्यक्ष, जैसे प्रधान है, सबसे पहले जैसे महत तत्व होता है, फिर प्रधान होता है, फिर उससे पूरी सेंसेस बनती हैं, फिर ह्यूमंस बनते हैं, फिर वो सारी एक्टिविटीज होती है, फिर वो प्रकृति एक्टिवेट होती है। जैसे इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे हमारी बॉडी में सोल है ना, तभी हम एक्टिव हैं। अगर सोल नहीं हो तो हम इनएक्टिव है, हमें कुछ नहीं है। इसी तरीके से पूरी जो सृष्टि है, पूरा जो कॉस्मिक एनर्जी है, उसमें भगवान है, तभी वो लिविंग है, नहीं तो वो नॉन लिविंग हो जाएगा, ठीक है। तो प्रकृति के कार्य इंद्रियों के द्वारा सर्व प्रकार से जो जो कर्म है, उन सभी कर्मों को मैं ही करता हूं, ऐसा अज्ञे मानता है कि सब कुछ जो हो रहा है ना, मैंने किया है। अगर मैं ना हो ना तो कुछ भी ना हो पाए। तो उसका हेतु है कि अहंकार के कारण, इंद्रिय आदि में आत्म अध्यास के कारण, वो अपने आप को इंद्रिय आदि बोलते हैं सब कुछ मैं ही हूं, ऐसा मानता है। अपनी आत्मा और शरीर में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसके लिए वर्ड जो यूज करते हैं भगवान, वो है विमूढ़ आत्मा, ठीक है। तो वो ये सोचता है। गीता भूषण बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि यद्यपि दोनों व्यक्ति समान रूप से कर्म में नियोजित होते हैं, सुनो ना, कि खाना भक्तों के घर में भी बन रहा है और अभक्तों के घर में भी बन रहा है, काम दोनों कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ज्ञानी पुरुष और अज्ञे में इन 2 श्लोकों के द्वारा अंतर समझाया गया। अच्छा, आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई वन थिंग हियर। अगर मैं यहाँ अज्ञे बोल रही हूँ, ज्ञानी बोल रही हूँ, किसी को कोई नीचा नहीं दिखा रहे हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि क्या इसकी क्वालिटी और क्या इसकी क्वालिटी, ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे हम उस लेवल तक पहुंच सके जहां हमें पहुंचना है। द ओनली पर्पज इज टू इम्प्रूव आवर सेल्फ, नॉट टू लुक एट अदर्स, अच्छा ये आगे है, ऐसा नहीं कर रहे हैं हम ये सोच रहे हैं कि हम कैसे आगे ना बने, है ना, ये ऑब्जेक्टिव है पढ़ने का। तो आगे व्यक्तियों के, हम भी ये बहुत बार स्टेटमेंट बोलते हैं कि मैंने किया है, ये मेरा हुआ है, मेरा है।
तो आगे व्यक्ति क्या है, मिथ्या अहंकार के कारण ऐसा सोचता है कि वो ही अपने कर्मों को करता है। मैं ही ये क्लास ले रही हूँ, या मैं भी क्लास ले रही हूँ, या मैं ही क्लास ले रही हूँ, दोनों में बहुत डिफरेंस है ना। जो अहंकार से मोहित हैं, हमारी दो तरीके की ईगो होती है, एक होती है फॉल्स ईगो, एक होती है ट्रू ईगो। जो फॉल्स ईगो है वो ये है कि मैं ये शरीर हूँ और मैं ही सब करने वाला हूँ। और ट्रू ईगो क्या है, मैं आत्मा हूँ और भगवान का दास हूँ। ये भी एक ईगो है, मतलब अहंकार है। हमें इस बात का प्राउड है कि हम भगवान, तो हमारा कनेक्शन पता है किससे है, हमारा कनेक्शन भगवान से है, हम उनके दास हैं ना। तो जो अहंकार से मोहित हैं वो ये सोचते हैं कि अपने कर्मों के कर्ता वे हैं। उन कर्मों का वर्णन किया जा रहा है। वे सोचता है कि लौकिक और वैदिक कर्मों का कर्ता वे है जिसे वास्तविक रूप से भगवान की माया से उत्पन्न गुणों यथा शरीर, इंद्रिया और प्राण, ये तीनों चीजें अलग अलग है। हमारा शरीर अलग है, हमारी सेंसेस अलग है, और उनमें जो प्राण है, प्राण क्या है, एक एक सेल में प्राण है। अगर हमारा कोई भी सेल में अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा, प्राण कैसे हमारी बॉडी में आता है, ब्लड के थ्रू। किसी भी बॉडी बोलते हैं ना कि यार डेड हो गया है ये, तो उसको हम रख नहीं सकते हैं ना। अगर हमारी फिंगर में कुछ हो जाए जिससे वो इन्फेक्शियस हो जाए, या वहां तक वो ब्लड नहीं पहुंच रहा है और उसमें कुछ हो गया है, तो वो हटाना पड़ता है। तो प्राण बहुत जरूरी है। तो इत्यादि। और अभी इस समय जो प्राण है वो अन्न में है। पहले जमाने में प्राण जो था, पिछले युगों में, वो बोन्स में था। जैसे हमने पढ़ा है ना, वाल्मीकि जी ने जब इतनी तपस्या करी तो उनका जो है वो पूरी बॉडी में दीमक लग गई है ना। जैसे हिरण्यकश्यप हुए, तो इनकी तब क्या होता था, हड्डियों में प्राण होता था, है ना। अभी हमारी अन्न में प्राण है जिससे हमारा ब्लड बनता है। ठीक है, तो इसीलिए खाए बिना कोई ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर सकता। पहले कैसे लोग 10 हजारों साल तक तपस्या कर लेते थे, क्योंकि उस समय प्राण जो था वो हड्डियों में था, इसलिए। तो इत्यादि के द्वारा संपन्न किया जाता और उनको भगवान के द्वारा प्रवर्तित किया जाता है, अर्थात कर्मान्वित किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जीवात्मा का शरीर संवित अर्थात ज्ञान में है। बाय डिफॉल्ट हम नॉलेजफुल है, सोल जो है बाय डिफॉल्ट एक्टिव है, और उसमें मैं का भाव होता है और वही वास्तविक करता है। परंतु अनादि काल से विषय भोग वासना से आक्रांत होने के कारण वह प्रकृति के द्वारा आश्लिष्ट हो जाता है। बहुत ही टेक्निकल हिंदी दी हुई है, बट हम इसको समझेंगे धीरे धीरे। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि हम, क्योंकि जन्मों जन्मों से हम इस सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे हुए हैं, है ना। हम जन्म लेते हैं, फिर हम बड़े होते हैं, फिर हमारे बच्चे होते हैं, फिर हम बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं, फिर हम मर जाते हैं। ये हम जन्मों जन्मों से और हर एक योनि में कर रहे हैं। तो वो इतना ज्यादा उसकी परतें जम गई है ना हमारे मन पे, है ना। इतना ज्यादा हो गया है कि हमें वो चीज डिफरेंट जब बोली जाती है लगता है ऐसे कैसे हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे ऊपर जो है इतना ज्यादा अहंकार है, इसको बोलते हैं मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो। तो प्रकृति के जो कार्य प्रत्यय अहंकार के कारण वे मोहित हो जाता है और स्व विज्ञान शून्य हो जाता है, और शरीर आदि में उसकी अहम बुद्धि हो जाती है। तब वो सोचता है कि जो क्रियाएं भगवान के द्वारा भौतिक शरीर, इंद्रियों, प्राण इत्यादि कर संपन्न की जा रही है, वो सिर्फ मेरे द्वारा ही की जा रही है, क्योंकि वो रियलाइज ही नहीं कर पाता, है ना। तो उसके आत्मा का कर्तृत्व शरीर, इंद्रिय और प्राण के द्वारा ही संपादित होता है, जो परमात्मा के द्वारा प्रवर्तित होता है। मीन्स जब भगवान सैंक्शनिंग करते हैं तभी कुछ हो सकता है। बोलते हैं ना, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इस पे हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था एक बार एक सेशन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा अकाउंट है लेट्स से HDFC बैंक में, और मुझे वहां बैंक में मैं गई और वहां से मुझे पैसे निकलवाने हैं। ठीक है, अब क्या है, मेरा जाना था मुझे बॉम्बे के अकाउंट में, और मैं पहुंच गई दिल्ली के अकाउंट में। तो प्लेस गड़बड़ हो गया। उन्होंने कहा नहीं, ये तो होम ब्रांच में जाना होगा, ये काम आपको होम ब्रांच में होगा, लेट्स से साइन वेरिफिकेशन करना, समथिंग लाइक दैट, जो होम ब्रांच में ही हो सकता है। तो प्लेस सही होना चाहिए। फिर क्या है, मुझे जाना है वहां पे, मेरी बॉडी वहां जानी चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या है, तो शरीर का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। तीसरा क्या है, जिस पर्सन से, जहां पे उस अकाउंट में मेरे पैसे भी होने चाहिए अगर मुझे निकलवाने हैं तो
अगर वो पैसे ही नहीं है ना, प्रकृति है ही नहीं, तो वहां पे है ही नहीं, तो क्या निकालूंगी, है ना, वो भी नहीं हो सकता। मुझे प्रयास भी करना पड़ेगा, और अल्टीमेटली वो पर्सन भी वहां होना चाहिए जिसके सिग्नेचर से काम होगा। तो वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी भी नहीं है तब भी काम नहीं होगा। तो खाली मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है, ये सारी चीजें जब मिलेंगी तब वो काम होगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे तो जीव अकेला करता नहीं है, जबकि जीव ये सोचता है कि अकेला वो करता है, तो वह उस मिथ्या अहंकार के कारण उत्पन्न मूर्ता से होता है, क्योंकि हमारे में मिथ्या अहंकार है इसलिए। तो ये जो अभी हमने श्लोक पढ़ा, तो ये भगवत गीता के 18, 14 इत्यादि इन 3 श्लोकों से समझा जा सकता है। अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैव त्रिपंचमम। तो यहाँ बताया गया है कार्य कर्म का स्थान, दैट इज द प्लेस फर्स्ट। ये 5 डूअर्स ना हमेशा हमें याद होने चाहिए, क्योंकि अगर हमें ये 5 डूअर्स याद रहेंगे ना, तो हम कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि सिर्फ मैंने ही किया, तो हमें पता होगा कि 5 डूअर्स हैं। तो एक तो प्लेस जो हमारा बॉडी है, ठीक है, कर्म का स्थान जिसके थ्रू हम ये सब कार्य कर रहे हैं। सेकेंड इज कर्ता, यानी कि सोल, जो हम जीव है एक्चुअली, जो हम है। थर्ड इज हमारी सेंसेस, जब तक हमारी सेंसेस एंगेज नहीं होंगी तब तक कोई काम नहीं होगा। फोर्थ इज अनेक प्रकार की चेष्टाएं, यानी कि एफर्ट लगाना पड़ेगा। और फिफ्थ इज परमात्मा, जो कि हमारी सैंक्शनिंग अथॉरिटी है। तो ये 5 जो है वो कोई भी कार्य होने के कारण है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोलते हैं, कार्य कारण कर्तव्य हेतु प्रकृति उच्यते के अनुसार प्रकृति को शरीर और इंद्रिय के माध्यम से कर्ता कहा गया है, परंतु प्रकृति को स्वतंत्र कर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वतंत्र तो केवल भगवान है। जो प्रकृति है, जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, जो प्रकृति है, वो भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है ना। क्योंकि व्यक्ति को स्वीकार करना होगा कि प्रकृति भगवान के संपर्क में से ही क्रियाशील होती है। भगवान बोलते हैं कि जब भगवान दृष्टिपात करते हैं प्रकृति में, तो वो इम्प्रेग्नेट करते हैं उसको, तब उसमें सोल आती है। तो ये आगे इसलिए आगे बताया जाएगा कि भगवान की प्रकृति भगवान के संपर्क से ही क्रियाशील होती है, इसलिए भगवान के कृतित्व को कभी भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। हम ऐसे कभी नहीं कह सकते कि कौन भगवान, हम ही कर रहे हैं सब कुछ, है ना। और एक नोट बहुत सुंदर यहाँ दिया गया है, एक मानव के रूप में जीव की स्वेच्छा और उत्तरदायित्व कभी भी लोप नहीं होता। हमेशा भगवान ने हमें फ्री विल दे रखी। इसके एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। मान लो हम गलती से एक फ्लाइट में चढ़ गए, ठीक है। अब जब हम उस फ्लाइट में चढ़ गए तो उतर तो सकते नहीं, क्योंकि अब फ्लाइट तो स्काई में कैसे कूदने तो देंगे नहीं हमें, नाम कूदेंगे। अब ये हमारे पास फ्री विल है कि हम वहां पे किसी से लड़ाई करें, चाकू चलाएं, या हम दोस्ती कर लें किसी से और अच्छा रिलेशन डेवलप कर लें। चाकू चला के वापस आके हमें जेल में डाल दिया जाए, या हम अच्छा रिलेशन बिल्डअप कर लें। ये फ्री विल उस टाइम के लिए है हमारे पास, ठीक है। आज वेनसडे है 7 PM। अब हमारी मर्जी है कि हम ये क्लास अटेंड करें या हम कहीं और प्रोग्राम बनाएं। तो क्या कितनी हम अपनी भक्ति को प्रायोरिटी देते हैं, उस पर डिपेंड करता है। सो दैट प्रायोरिटी नीड्स टू बी गिवन। प्रायोरिटी किसको देते हैं हम, जहां पे हमारा अटैचमेंट होता है, जिस उसको हम कभी प्रायोरिटी नहीं देंगे। जिससे हमें क्या मतलब है, रोड पे लगते जा रहे लोग, चलते जा रहे, क्या फर्क पड़ता है, हमारी कोई प्रायोरिटी नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं है। लेकिन जहां हमें पता है कि हमारा बच्चा जा रहा है, वहां हम उसको देखेंगे जा करके। क्यों? क्योंकि उससे हमारा अटैचमेंट है ना। तो एक मानव के रूप में जीव की स्वेच्छा और उत्तरदायित्व, फ्री विल भी है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उसका कभी लोप नहीं होता। किसी भी जीवन में हम चले जाएं, है ना, मानव के रूप में किसी भी परिस्थिति में चली जाए, है ना। जैसे एक बार कर्ण ने भगवान को बोला कि भगवान मतलब उन्होंने बोला कृष्ण को कि मेरी लाइफ वॉज वेरी ट्रबलसम। बोला ना कि तुमने दुर्योधन का साथ क्यों दिया, तुम गलत कर रहे हो। कहा मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी, मुझे बचपन में मेरी माँ ने छोड़ दिया, फिर मुझे किसी ने रिस्पेक्ट नहीं किया, ये इसलिए मेरे को दुर्योधन का साथ मिला तो मैंने ले लिया अपॉर्चुनिटी। भगवान ने कहा तुम्हारी लाइफ डिफिकल्ट थी और मेरी लाइफ, मुझे भी बचपन में मेरे माता पिता से अलग कर दिया गया, उसके बाद जरा जब राज्य मिला, कंस से मुझे इतना युद्ध करना पड़ा, कंस ने मेरे ऊपर इतने सारे मॉन्स्टर भेजता रहा, फिर मुझे इतनी बार 17 बार जरासंध से युद्ध करना पड़ा, बट मैंने तो रॉन्ग डिसीजन लिया। पांडवर्स की लाइफ वॉज सो ट्रबलसम,
है ना, उनकी लाइफ में कभी पीस नहीं रहा, कभी कोई मार रहा है, कभी कोई मार, कभी दुर्योधन ऐसे मार रहा है, कभी वैसे मार रहा है उनकी वाइफ के साथ। तो गलत चीजें, अगर तुम्हारी लाइफ में डिफिकल्टीज हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि तुम गलत रास्ता अडॉप्ट कर लोगे। तो you need to be careful about your choices. You are where because you have chosen that, है ना। तो इसीलिए स्वेच्छा के साथ हमारा उत्तरदायित्व भी आता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए। तो यद्यपि कर्म और इच्छा का प्रभाव होता है, परंतु उसके कर्म प्रकृति के संग से ही संपादित हो सकते हैं, जैसे शरीर, इंद्रिय और प्राण के द्वारा और भगवान की अनुमति के द्वारा ही किया जा सकता है। ये फिर से वो 5 कारण बताए जा रहे हैं जब कोई कार्य होता है। तो किस प्रकार जीव कर्म और स्वभाव के प्रभाव पर विजय प्राप्त कर सकता है, उसको इस अध्याय के अंत में वर्णन किया जाएगा कि कैसे हम इस चीज को, जो हमें लग रहा है ना कि हम कैसे हम उसको मेंटली कैसे प्रिपेयर हुए, वो हम बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड। यस करुणा माता जी, तात्पर्य पढ़िए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। तात्पर्य: दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वह वही सभी वस्तुओं का कर्ता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता शता में कार्य करती है। भौतिक भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततोगत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है कि उसके अज्ञान का लक्षण है। उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों को निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। यस। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि 2 तरीके के लोगों की हम बात कर रहे हैं, है ना। जैसे हम डिस्कस करें, एक जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, एक जो मेटीरियली कॉन्शियस है, ठीक है। और दोनों सेम स्तर पे कार्य करें, सेम देखने में लगता है कि सेम कार्य करें, लेकिन उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर है, इतना डिफरेंस है। वाई? बिकॉज ऑफ देयर कॉन्शियसनेस। तो भौतिक चेतना वाला व्यक्ति जो है वो अहंकार के कारण ये सोचता है कि वो सब कुछ खुद कर रहा है, वो नहीं जानता कि उसकी रचना कैसे हुई है ना। जैसे हमारे जो आंख, नाक, कान है, वो सब मदर की टमी में जो है वो बन रहे हैं ना, वोम में बन रहे हैं, राइट। उसको प्रैक्टिकली कोई बाहर नहीं बना सकता, लेकिन वो वहां बन रहे हैं। और कैसे बन रहे हैं? ऑटोमेटिक बन रहे हैं, भगवान बना रहे हैं। हम कैसे, एक चींटी से एक चींटी पैदा होगी, एक हाथी से एक हाथी पैदा होगा, रिवर्स क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, है ना। कोई ना कोई तो सिस्टम मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट चल रही है। हमारा फेस कैसे हमारे पेरेंट्स से, हमारे ब्रदर सिस्टर से इतना मैच करता है। सो देयर इज समबडी इज देयर हु इज क्रिएटिंग दिस, है ना। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे ट्विंस है, मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल दे लुक सो सिमिलर टू ईच अदर, मतलब पहचानना ही मुश्किल होता है ट्विंस को जो बिल्कुल सिमिलर लगते हैं। बहुत बार हम कंफ्यूज होते हैं। तो कैसे होता है? तो ये जो रचना है वो प्रकृति द्वारा की गई, और प्रकृति जो है वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है ना। भगवान बोलते हैं ना, मैं अध्यक्षण प्रकृति ही, ये मेरे अध्यक्षता में जो है ये प्रकृति जो है वो कार्य कर रही है। 9-10 से श्लोक, श्याम प्रभात जी एक बार निकालना, 9 चैप्टर 10 श्लोक का, 9 चैप्टर का 10 श्लोक का है शायद ये, जहां तक मुझे याद आ रहा है। भौतिकता व्यक्ति जो है वो नहीं जानता कि अल्टीमेटली वो कृष्ण के अधीन है। हम अधीनता तो स्वीकार ही नहीं करना चाहते, ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और अहंकार वश हम क्या सोचते हैं, मेरे को जो करना है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, है ना। तो ये यही दिस इज द सिम्टम ऑफ अज्ञान, है ना। तो उसे ज्ञात नहीं होता कि उसके स्थूल और सूक्ष्म शरीर, हमारे 2 तरीके की बॉडी होती है, एक ग्रॉस बॉडी, एक सटल बॉडी, ना। ग्रॉस बॉडी जो है, दिस इज अवर दिस बॉडी विच यू कैन सी, है ना।
सटल बॉडी जो है, वो सूक्ष्म शरीर जो है, वो मन, बुद्धि और अहंकार का बना होता है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं ना, एक जैसे वो रेनॉल्ड्स वाला पेन आता था ना, एक पेन होता है, एक पेन की आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, वो उसकी ग्रॉस बॉडी है, और उसके अंदर जो इंक, जो उसका रिफिल है ना, दैट इज अ सटल बॉडी, और उसके अंदर जो इंक है दैट इज अ सोल। तो जब तक सोल नहीं होगी तब तक बाकी सब इंक नहीं है, तो कोई पेन नहीं चलने वाला। हम्म। मिला माता जी, श्यामप्रिय माता जी आपको? अनम्यूट करना माता जी आप। का नंबर माता जी? 9 चैप्टर 10 श्लोका। 10। हम्म। मैं दक्षिण प्रकृति। माता जी हेलो। मैं पढ़ दूं? मिल गया आपको? हाँ जी। हाँ हाँ, पढ़ो ना प्लीज। भगवत गीता सब रख के बैठा करो। यस। माया दक्षेण प्रकृतिः सूर्येति सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगति परिवर्तते। हम्म। अनुवाद: मेरे भगवान के अधीन रहकर प्रकृति सभी चर और अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। हे अर्जुन, इस कारण से ही संपूर्ण जगत घूमता फिरता और कार्य करता रहता है। ये आपने कौन सी भगवत गीता में से पढ़ी है? माता जी ये मैंने ना शॉर्ट लिया हुआ है उस पे ना, मतलब एज इट इज में से ही है, बट उस पे डाला हुआ है अपने फोन में शॉर्ट, मतलब पूरा नहीं है इसमें अनुवाद है, क्योंकि थोड़ा ये, थोड़ा। हम्म। ओके फाइन, यही लिखा हुआ है श्यामप्रिय माता जी, प्रभुपाद का तात्पर्य अनुवाद यही है क्या? मैं पढ़ देती हूँ माता जी द्वारा से। माता जी ने बहुत स्पीड से पढ़ा है, मैं नहीं आप समझ पाई जरा अच्छे। सिर्फ हिंदी का पढ़ दीजिए। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता रहता है। हम्म। मेरे को वही लगा माता जी, मैं कि इतनी लूज लैंग्वेज की जगत घूमता फिरता रहता है, ये लैंग्वेज प्रभुपाद तो नहीं लिख सकते। दैट्स व्हाई आई सेड कि कहाँ से लैंग्वेज आ गई। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट फ्रॉम वेयर वी आर रीडिंग, है ना? तो ठीक है। तो अज्ञानी व्यक्ति जो है ये भूल जाता है कि भगवान क्या है, ऋषिकेश है। ऋषिकेश क्या है? जो हमारी सारी इंद्रियों को जो है वो कंट्रोल में रखते हैं, इसलिए उनको शरीर की इंद्रियों के स्वामी बोला गया है। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से, जैसे हमने पढ़ा था ना अभी, क्योंकि हमारे ऊपर, हमारी जो सोल है उसके ऊपर कवरिंग इतनी ज्यादा हो गई है, कितनी साल, इतने जन्मों जन्मों से निरंतर हम उसको यूज करें कि हम उसके अलावा कुछ हम सोच ही नहीं पाते हैं, और इसीलिए हम मोहग्रस्त रहते हैं। तो जिससे वे कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल गए हैं। हम क्यों भूल गए हैं? क्योंकि हम कंटिन्यूअसली सेंस ग्रेटिफिकेशन में ही लगे हुए हैं। दैट इज द रीजन, है ना? तो ये बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि हमारी क्या पोजीशन है, भगवान की क्या पोजीशन है। अगर कोई कार्य हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है? सिर्फ मेरी वजह से नहीं हो रहा है। देर आर अदर 5 थिंग्स विच आर हैपनिंग, विच आर देयर, देन ओनली एन सुप्रीम सैंक्शनिंग अथॉरिटी इज देयर, उसके बाद ही कार्य हो पा रहा है ना? तो ये चीज जो है वो हमें याद रखनी चाहिए। तो अभी मैं चाहूंगी आप, मैं भी और पॉइंट्स बीच में बोलती रहूंगी और आप भी साथ साथ शेयर करते रहिए कि आज की क्या लर्निंग रही, क्या टेक अवे आज का। यस। प्रीति माता जी, आप कुछ शेयर करोगे? हाँ माता जी। प्लीज बोलिए। जैसे जी, जैसे आपने बोला था कि जैसे सारे ये जो हमारी लाइफ है, आपने बोला है ना कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, और हम्म। जिस तरीके से हम हमारी लाइफ के हमको गोल जो है मतलब हम अचीव कर सकते हैं, तो जितना भी हम वेद और जितना भी मतलब हम ये पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, तो हमें लाइफ में क्या करना है वो हमारा गोल समझ में आता है। जैसे आपने बताया कि भाई आज कल हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो सही बात है। ये हमारे लिए हमारी लाइफ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो हमको भगवत गीता अगर हम रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो हमारा गोल जो है उसे अचीव करने में जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा आपका एक ये जो था कि भगवान बता रहे हैं कि ना, जैसे कर्ण ने जो पूछा, जैसे अभी आपने बोला था कि मेरे को ही क्यों लाइफ सफर करनी पड़ी, मुझे सिर्फ दुर्योधन ही समझ पाया, तो भगवान ने बताया कि मेरी सच में उनकी लाइफ खुद कितनी सफर वाली थी। अगर हम हम्म। भी सोचे कि हमारी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन भगवान के आगे तो हम कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो इतने सारे प्रॉब्लम्स देखने के बाद भी इतने खुश रहे, है ना। एक एग्जाम्पल हम लोगों के लिए है ये।
तो शायद इसीलिए उन्होंने अपना जन्म इसलिए लिया, हमको सिखाने के लिए कि भाई लाइफ में यस। दुख आएगा, आप उसको हंस के झेलो और ये मत करो कि भाई हम परेशान है या ये है ना। हम्म। ये बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। हरे थैंक कृष्णा माँ। यू, हरे कृष्णा, थैंक यू। यस। और कौन, अनुमाता जी आप कुछ शेयर करना चाहोगे? हरे कृष्णा माता जी, मुझे भी ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने बताया कि कर्ण ने जो एक्सप्लेन किया कि मेरे लाइफ में इतना दुख आया, किसी ने मुझे एज ए राजपुत्र एक्सेप्ट नहीं किया, तो भगवान ने बोला कि मेरे भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए बट मैंने रॉन्ग पाथ नहीं अडॉप्ट किया। तो प्रभुपाद ने भी बताया कि लाइफ इज ऑल डिपेंड ऑन आवर चॉइसेस है। जो आपने एक बार बताया थे कि 98% चीजें फिक्स हैं, बस 2% चीजें हमारे हाथ में है। तो वो जो है वो 2% हमारी चॉइसेस है, जो हम चॉइस करेंगे उसके अकॉर्डिंग मुझे फल मिले, हमें फल मिलेगा। तो ये यस, वाला पॉइंट बहुत अच्छा था। बिल्कुल, थैंक यू। हम बोलते हैं ना, बी फॉर बर्थ, डी फॉर डेथ, उनके बीच में आता है सी, सी फॉर चॉइसेस। सो वी आर व्हाट वी चूज, है ना, जो हम चॉइस करते हैं वही हमारे, फिर आगे आगे वही आता है हमारे। यस, थैंक यू सो मच माता जी। यस, करना माता जी, आप कुछ शेयर करोगे? या सुमन माता जी? हाँ माता जी, वो जो सेकंड श्लोक था 3.27 वाला, उस हम्म। वाले में ना बेसिकली जो बोला कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मतलब हम बोलते हैं ना कि मैं, बट वो जो पंच तत्व है ना, बेसिकली उस मैं में भी 5 तत्व आते हैं, तो मैं तो कुछ होता ही नहीं है। अब मैं ये सोच रही हूँ, जब आपने बोला था ना कि कौन पढ़ेगा, तो मैंने बोला था मैं पढ़ती हूँ। तो क्या नेक्स्ट टाइम मुझे हम बोलना चाहिए कि माता जी हम पढ़ेंगे? नहीं नहीं, नहीं। आप एक्चुअली सामने तो आप ही विजिबल हो ना। एक्चुअली क्या है, ये बात ना मानने पे है, और पंच तत्व हम्म। मत बोलिए इसको, क्योंकि पंच तत्व इंटायरली डिफरेंट चीज है ना। ओके। पंच तत्व तो हमारे जो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा, उनको पंच तत्व बोलते हैं। तो ये पंच तत्व नहीं है, हम इसको बोलते हैं पांच कर्ता है ये, है ना। ओके। तो आई एम ऑल्सो, एक होता है ना मैं भी करता हूँ, और एक मैं ही करता हूँ, ये वो हम्म। डिफरेंस है। ठीक है, तो देर आर ठीक है। 5 डूअर्स ऑफ एक्शन है ये। तो जब हम ये मान के चलते हैं कि सिर्फ मेरे करने से नहीं हो रहा है, मतलब ऑफ कोर्स मुझे हम्म। अपना प्रयास लगाना पड़ रहा है, मुझे अपनी सेंसेस लगानी पड़ रही हैं, मुझे अपनी बॉडी लगानी पड़ रही है, लेकिन सिर्फ मेरे करने से नहीं हो रहा है ना। अब यहाँ पे अब मेरे करने में एक क्वेश्चन ये भी आता है ना कि मैं कौन हूँ, तो मैं तो राइट। जीव हम्म। हूँ बस, बाकी चीजें तो हम्म। और कंट्रोल में है ना, तो मेरी इच्छा वहीं तक कंट्रोल्ड है। जैसे कई हम्म। बार पूछते हैं क्या? कि हम्म। हाँ कल क्लास होगी इफ कृष्णा विलिंग, भगवान ने हम्म। चाहा तो हम जरूर क्लास लेंगे, है ना। तो ठीक है ये माता जी। तो मतलब वो step को याद रखना है, दैट इज अ पॉइंट। ठीक है माता जी। और वो जो 3.26 था, उसमें बेसिकली ये था कि हमें ना, मतलब अपने थॉट्स से ना, ऐसा तो हम करते हैं, क्लासेस में भी होता है और मेरे तो ऑफिस में भी होता है कि ना, सब ना क्या कर रहे होते हैं ग्रुप में, अपने थॉट्स दूसरों पे चिपका रहे होते हैं कि बेसिकली यार तू सही नहीं है, मैं सही हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही करो। और इसमें अभी 3.26 में यही बेस समझने को है कि हमें ना अपने थॉट्स ना दूसरों को चिपकाने नहीं चाहिए। अब और हाँ सॉरी माता जी, ये तो नित्या मुझे कुछ बोलने नहीं दे रही है। और कोई बात हमें ना नहीं। दूसरों को अगर चेंज करना भी है, इफ इन केस, तो एक वे आउट होता है, मतलब रिस्पेक्टफुली उसको समझाना है, और अपने उसके ऊपर बाइंड नहीं करनी है अपनी कोई चीज ना कि मैं ही सही हूँ, तो वो गलत है। हम किसी को बदल सकते हैं, सही डायरेक्शन दे सकते हैं, बशर्ते कि हम्म, हमारा स्वभाव उनके प्रति बहुत रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यस, हम उनको धीरे धीरे बता सकते हैं और उनके साथ पेशेंस रख सकते हैं। ये हमें रखना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि और भक्त बने, क्योंकि भगवान भी फिर उनके हृदय में प्रेरणा देते हैं, है ना। हम हाँ जी। भगवान उनके हृदय में प्रेरणा दे, भगवान जब देखते हैं कि ये मेरा भक्त लगा हुआ है, तो भगवान हर किसी के हृदय में है, तो वहां से वो प्रेरणा देते हैं। हाँ जी माता जी। थैंक यू। यस, मौमिता माता जी आप कुछ शेयर करना चाहोगे? यस माता जी। यस। अह, आज की क्लास के टेकअप है ये थे मेरे लिए कि हम क्या कर रहे हैं वो एक चीज है, बट हमारा कॉन्सियसनेस क्या है वो काम करने के लिए, वो मैटर करता है ज्यादा। जैसे हम्म। आपने बताया कि खाना सबके घर में बनता है, हम्म। बट एक भक्त के घर में खाना इसलिए बनता है कि भोग लगाना है।
और दूसरे के घर में जैसे जो लोग भोग लगा के बिना लगा के खाते हैं, वो उनके घर में खाना बनता है कि भाई खाना है, हम्म। खाने के लिए खाना बनता है। हम सब्जी लेने जाता है तो हम ये सोचते हैं, कुछ नया चीज देखे सब्जी में तो अच्छा ये ले जाते हैं, ये भगवान को भोग लगाएंगे, हम्म। या ये टाइम पे ये नई चीज आए इस साल का, ये नया जैसे मटर आते हैं सर्दियों में, तो आजकल तो गोभी हर टाइम मिलता है तो उसकी कोई ये नहीं है, तो मटर आए नए साल की, तो ये पहले हम्म। भगवान को भोग लगाएंगे फिर ये करेंगे, यूज करना शुरू होगा। बट जो लोग बिना भोग लगाए, जिनके लाइफ के सेंटर में भगवान नहीं है, वो हम्म। लोग क्या सोचते हैं, अरे नया मटर हो गया आ गया है, चलो सबको बहुत पसंद है ले जाते। तो बिल्कुल। वो चीज मैटर कर जाती है कि आप जो चीज सभी सेम काम कर रहे हैं, बट हम्म। पर्पस क्या है। तो हम्म। लाइफ की पर्पस होना बहुत जरूरी है, और सही पर्पस होना बहुत जरूरी है। यस। पर्पस बहुत सारे टाइप में होती है और सही पर्पस होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये थी मेरे लिए कि ईगो, ईगो एक ऐसी चीज है जो सबके होते हैं, सबके, किसी के सटल होते हैं, कहीं कभी किसी 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 को हर टाइम होती है, किसी किसी को बहुत कम, रेयरली होते हैं। बट ईगो भी दो टाइप की होती है, एक ट्रू ईगो एंड एक फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो में मैं अहम जो होती है वो बड़ी हो जाती है, बट ट्रू ईगो में वही चीज मैं दास में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉल्स ईगो में मैं सुप्रीम हो जाते हैं, और ट्रू ईगो में मैं दास में कन्वर्ट हो जाता है, भगवान सुप्रीम हो जाते हैं। भगवान सुप्रीम हो जाता है। तो यस। ये दोनों चीज आज की टेक अवे है। एंड करुणा माता जी, आज बोले तो मैं एक्चुअली ये थोड़ा सा जोक में बोल रही हूँ, अगर हम बोलना शुरू करेंगे हमारी हिंदी भी इम्प्रूव हो जाएगी। मैं हिंदी में कोई वर्ड नहीं होता, जो लोग अच्छे हिंदी बोलते हैं ना, वो लोग बोलते हैं क्या मैं करते रहते हैं बकरी के जैसे। तो ये हमारी हिंदी को इम्प्रूव हो जाएगी माता जी, हम बोलना शुरू करेंगे तो। चलो, ये ग्रामेटिकली हम फिर कभी इस पे बात करेंगे कि मैं होता कि नहीं होता। अभी हम आगे चलते हैं। जोक बोल थैंक रही यू। हूँ इसीलिए मैंने बोला कि एज ए जोक आप ले लेना, मतलब हम बोलना शुरू करेंगे हमारा दो ही चीज इम्प्रूव हो जाएगी, एक तो मैं निकल जाएगी, दूसरी दूसरी हिंदी इम्प्रूव हो जाएगी। बहुत बढ़िया। यस, थैंक यू सो मच ममिता माता जी। यस, सुमन माता जी, आप कुछ कहना चाहोगे? ओके, आई थिंक माता जी कहीं ऑक्युपाइड है। रचना माता जी वांट टू शेयर समथिंग, और श्याम प्रिय माता जी जो भी हरे अनम्यूट कृष्ण कर। माता जी। हरे कृष्णा माता जी। यस, हरे ओके। कृष्ण माता जी, जय प्रणाम। माता जी सभी भक्तों और आपका बहुत ही प्यारे प्यारे पॉइंट्स है। सभी पॉइंट्स कवर हो गए। बस आपका मुझे ये भी पॉइंट आपका बहुत अच्छा लगा कि जो हमारी जो प्रायोरिटीज होती है ना, वो हमारी कृष्णा कॉन्शियस जो होते हैं हम तो चेंज हो जाती है। काम हमारे सब वही होते हैं, लेकिन हमारे जो कॉन्शियस का जो प्रायोरिटी है वो चेंज हो जाती है। और माता जी एक और मुझे थोड़ा रियलाइजेशन हुआ, जो आपने ये बोला था ना, फॉल्स ईगो और ट्रू ईगो। माता जी ने बहुत अच्छे से पॉइंट कवर किया, मोनिका माता जी ने उसको। लेकिन कभी कभी हम ऐसे भी हो जाते हैं कि हम जब कार्य हम अपने नहीं करना चाहते ना, तो हम सब कुछ भगवान ही करते हैं, हम तो कुछ करते नहीं है। तो कभी कभी हम लोग काम ही नहीं करते हैं कि हमें लगता है कि सब कुछ भगवान को ही करना है। तीन टाइप की हो गई ईगो, एक तो मैं करता हूँ सब कुछ, और एक होता है सब कुछ भगवान करते हैं, और एक होता है कि हम भगवान के सर्वेंट हैं, हमें जो भी काम करना है भगवान के लिए करना है। तो इसके लिए हमें काम करना है, लेकिन हमें किसके लिए करना है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये थ्री टाइप्स के रियलाइजेशन हो गए कि एक तो हमें कुछ भी नहीं करना, सब कुछ भगवान करते हैं तो हम बैठ जाते हैं। हमें वैसे नहीं करना है, तो हमको ऐसे करना है कि कृष्णा ने हमें कॉन्शियसनेस हमें ये दी है कि हमें काम करना है, लेकिन हमें काम किसके लिए करना है। तो दैट इज जो आपका फर्स्ट पॉइंट था स्टार्टिंग में, कि हमें किसी को चेंज नहीं करना, जो जो जैसे कर रहा है उसको वैसे करने देना है। उसको बोलना है कि आप
जो भी आप सोच रहे हैं करने के लिए, वो सिर्फ आप भगवान के लिए कीजिए। मतलब आप सोचिए कि आप जब ये माला कर रहे हैं तो आप उनके लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्शियसनेस माता जी। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारी प्रायोरिटीज चेंज कर देते हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप सबके पॉइंट्स आपके बहुत ही प्यारे थे। थैंक यू सो मच। हरे थैंक कृष्णा। यू। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, दशरथ प्रभु जी, आप भी कुछ शेयर करिए प्लीज। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आर यू देयर? ओके, इतने श्याम प्रिय माता जी से सुनते हैं। यस श्याम प्रिय माता जी, आप कुछ शेयर करेंगे? हाँ माता जी, वो हम्म। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो साकाम कर्म में लगे हुए हैं तो हमें उनको रोकना नहीं चाहिए, हम्म। उन पर दबाव नहीं डालना चाहिए, जैसा कि श्लोका नंबर 26 में बोला गया है। तो इस हमें जितना भी हो, हमें उत्साहित थोड़ा करना चाहिए कृष्णा कॉन्शियस में लाने के लिए। मतलब दबाव नहीं डालना चाहिए, कहना जरूरी है, कहने से तो यस। कृष्णा कॉन्शियस नहीं करेगा ना, कहना हाँ, जरूरी, लेकिन कहना दबाव जरूरी। नहीं डालना। हाँ जी, यस। दबाव तो यस, बिल्कुल ये कहना तो पड़ेगा कोशिश, ही। हाँ जी, कि हम ये बुक कोशिश डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे करेगा। हैं तो कहना तो पड़ेगा ही कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, लेकिन प्रेशर नहीं बनाना है, बस कहना है। बाकी उसकी इसी अपनी बात, इच्छा है। बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, आप मेरे को 5 भेज दीजिए। ठीक है माता जी, मैं भिजवा दूंगी भगवत, आपको। हाँ जी। ठीक है माता जी, मैं भिजवा देती हूँ आपके पास। हरे ठीक है। कृष्ण माता जी। एक यस। चीज और बात मेरे दिमाग में आई कि आप जी। बोल रहे थे ना कि फर्स्ट में आप बोल रहे थे कि कहनी सबको चाहिए, बट प्रेशर जैसे जो 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 जिस चीज में है उसको उसमें लगे रहने दो, बट उसके साथ साथ आप ये जपा और ये सब ऐड ऑन करो। हम्म। और सोच के हमें बोलना चाहिए कि कहाँ पर मतलब ये है। तो एक बंगाली में एक शायद हिंदी में भी एक फ्रेज है कि अपात्र में दान। हम्म। तो वो चीज भी हमें थोड़ा अपने सेंसेस को काम में लगा के थोड़ा सेंस करना है कि जिनको हम बोल रहे हैं या जिनको सजेस्ट कर रहे हैं, जिनको भगवान के सामने वो लिए मतलब भगवान के बारे में बोल रहे हैं, वो न्यूट्रल है भगवान। क्वालिफाइड है कि नहीं है, दैट्स व्हाट यू मीन हाँ, टू से। क्वालिफाइड है क्वालिफाइड। या फिर क्वालिफाइड है कि नहीं? भगवान या भगवान विरुद्ध है। हाँ, ये बात तो है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत ये इंपॉर्टेंट बहुत चीज है। जरूरी है, आप बिल्कुल। सबको बोलो, बट वो सोच के बोलो कि वो पॉजिटिव ले लेगा, न्यूट्रली हम्म। लेगा, या आपका अपोज करेगा। कहीं बिल्कुल। ऐसा ऐसे जगह पे कभी भी कृष्णा कॉन्शियस की ज्ञान नहीं देनी है, सजेशन नहीं देनी है जो लोग अगेंस्ट है। तो वो अपमान फिर होता आपको आपको बैकफायर कर जाती है। है। यस, बिल्कुल सही बोला आपने। उससे क्या होगा, कभी कभी ऐसा होने से हमारी श्रद्धा भी डाउन होती है। दूसरा क्या होता है, उनका अपराध और बढ़ता है। उनका तो भी अपराध बढ़ता है, हमारा भी बढ़ जाता है। कई बार हमारा हम लोग ऐसे बात बस हम सुन नहीं पाते, भगवान के बारे में ऐसी चीज ऐसी बातें हम सुन नहीं पाते, तो हमारा भी पारा थोड़ा चढ़ जाता है। तो हम ऐसे ऐसे फिर रिएक्ट कर जाते हैं कि वो तो फिर भक्त होना तो दूर की बात, वो हमसे नॉर्मल बात भी नहीं करेगा। यस फिर यस। हमारा भी कॉन्सियसनेस डाउन हो इसलिए जाती है फिर। इसलिए होता है कि अपने आचरण से ही फिर दिखाना पड़ेगा कि हम हाँ, क्या करते हैं। फिर वहां पे वही चीज काम आती है कि अपने आचरण से ही दिखाना। बहुत सारे फैमिलीज ऐसे हैं हम्म। जहां पर बेटा बेटी भक्त बन गया है, बट मम्मी हम्म। पापा अगेंस्ट है। हम्म। तो वो लोग बहुत सारे बातें बोलते हैं, बट ये है कि एज एज ए मतलब मतलब डॉटर हो या सन हो, आपको कभी ऐसा बिहेवियर अपने पेरेंट्स के तरफ नहीं रखना चाहिए जो कि मतलब उनको हर्ट करे। आप बिल्कुल। जितना प्यार से जीत सकते हो वो आप फोर्सफुली नहीं जीत सकते। यस, बलदेव तो विद्याभूषण जी ने बोला कि प्रेम हम्म, से जो है आप उनको एक्टिविटीज में लगा सकते हो किसी तरीके से। जैसे बोलते हैं कोई जप हाँ नहीं करता, ठीक है, आप वेजिटेबल्स काट दो। मंदिर में ऐसी सेवाएं भी रहती है, ठीक है, हाँ आप हाँ एंगेज देम इन सर्विसेज इंस्टेड हाँ ऑफ
इवन वो लोग आज नहीं मान रहे, कल नहीं मान रहे, 6 महीना नहीं मानेंगे, साल भर नहीं मानेंगे, आहिस्ता 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 वो फेवरेबल होंगे। हाँ, पूरा यस, पूरा नहीं आ सकते, लेकिन फेवरेबल तो हो जाएंगे ना। बिल्कुल। कुछ ना कुछ वे आउट निकालनी पड़ती है कि आपके बिहेवियर ही आप उनका मन जीत लेगा। कृष्णा कॉन्शियस ज्ञान नहीं जीतेगा, आपका बिहेवियर जीतेगा उनका मन। यस, थैंक यू माता जी। यस, दशरथ प्रभु जी, माता वांट जी, टू से? और हाँ, हरे बोलिए कृष्णा कौन? माता जी, हाँ। इसी पर ना प्रभुपाद जी ने, हॉर्बर्ट था ना हम्म। जो दीक्षित का नाम है उसका है ग्रीव। हम्म। प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने देखा था कि इसमें क्या ज्ञान है, कि क्या कर सकता है ये, तो उन्होंने उसको बुक्स छापने के लिए बोला था। तो ये हम्म। क्वालिटी भक्त जो है ना देख लेता है कौन देख ले क्या कर सकता। कौन क्या कर हाँ, सकता कौन। है, उसको वैसी ही सेवा में एंगेज कर देते हैं। यस, हाँ, वेरी नाइस पॉइंट माता जी। हरे आई थिंक कृष्ण। नेम मेरा, हाँ जी प्रभु जी बोलिए। अब आपकी आवाज आ रही है फिर हम मेरा माता जी सुनेंगे बस। Yes. तो एक्चुअली हम सारी सुनते हैं मगर भूल जाते हैं, और जो रिमाइंडर है, और एक अच्छी बात थी जो प्रभु जी कहाँ है, बाहर है? हाँ, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी आपकी, भारी रास्ते में हाँ, होंगे। ये पॉइंट हमें समझ नहीं नित्यानंद, आया। नित्यानंद प्रभु की जय हो। बहुत अच्छा लग रहे थे प्रभु जी, बहुत अच्छा रोल किया, ड्रामा ही बहुत बढ़िया था माता जी। थैंक